में लाखों डॉलर हर अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं इसलिए कि वो अमर हो जाएं या अपना जीवन लंबा कर सकें। तो आपका क्या कहना है इस मानव की अमरता के ऊपर? देखो, सबसे पहले हम वेदों शास्त्रों के हिसाब से अमर क्या है, ठीक है। अमरता क्या है। ठीक है। क्योंकि हम मृत्युलोक में हैं, जी जी जी। कोई अमरलोक में तो है ही नहीं। बिल्कुल। तो मृत्युलोक का 5 तत्वों का शरीर है। हम्म। तो 5 तत्वों में तो शास्त्रों में भी बताया कि जब बड़े बड़े असुर बहुत तपस्या करते थे, जी ब्रह्मा की तपस्या और महादेव की तपस्या करते थे, जी जी जी। तब वो अमरता का वरदान मांगते थे। क्योंकि बिल्कुल। असुरों को देहभान ज्यादा होता था, वो भोगी होते थे। हम्म। तो इनको था कि यहाँ 5 तत्वों के मृत्युलोक में शरीर में मृत्युलोक का शरीर अमर हमें बनाएगा। मगर वो कभी ब्रह्मा ने या महादेव ने कभी भी अमरता का वरदान किसी को भी नहीं दिया। जी जी। क्योंकि वो दोनों महादेव और ब्रह्मा तो जानते ही थे ये तो मृत्यु लोक है, अमर लोक तो है ही नहीं। 5 तत्वों हम्म। का शरीर, यहाँ तो अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय होता ही रहता है। ये और फिर जब महाकाल प्रलय होता है तो भी अमर नहीं हो सकता कोई। महाकाल प्रलय में तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय होता है। तो महर्षि महाकाल बन के जब अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा रहता है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड भी नहीं रहते। हम्म। तो वो अमर कहाँ हुए? हाँ, ब्रह्मांड भी अमर कहाँ हुए? अमरता की बात करते हैं तो ना। वेदों में अमरता की बात की है, वो क्या है फिर? ये परम धाम में जब अच्छा, ब्रह्मांड, आत्मा परम धाम में पहुंच जाती है तो अमरत्व का अनुभव करती है। आत्मा जब धरती से ऊपर 7 लोक है ना, तो ये भूलोक से भूपुरलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, फिर उसके ऊपर ब्रह्मापुरी, इसके ऊपर विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम पहुंच जाती है। तो ये आत्मा को अमर लोक कहते हैं, परमधाम को अमर कहते हैं, अमर लोक ब्रह्मलोक कहते हैं। तो आत्मा ब्रह्म स्वरूप बन गई, ब्रह्मलोक चली गई, तो वो अमर बन गई। मगर जब तक ब्रह्मांड है तब तक वो अमर है। हम्म। बाद में जब ब्रह्मांड का महाकाल प्रलय में अनंत कोटि ब्रह्मांडों को महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है, तो एक पूरा ब्रह्मांड भी एक सेल बन गया। जैसे महाशिव निर्गुण महाब्रह्म ने जब एक संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, महाब्रह्म ने, तब अनंत अनंत शिव पैदा हो गए, अनंत अनंत निराकारी शिव, हम्म। निराकारी ब्रह्म पैदा हो गए। ठीक है। ऐसे तो ब्रह्म को निर्गुण निराकार कहते हैं, उसका रूप रंग कोई आकार नहीं होता। तो महाब्रह्म से ब्रह्म, एक संकल्प मात्र से ब्रह्म पैदा हो गए। तो महाकाल प्रलय में ब्रह्म भी महाब्रह्म में समा जाता है। ऐसी तरह महाब्रह्म भी परम महाब्रह्म में समा जाता है। ऐसे तरह परम परम जो सनातन कहते हैं ना, सनातन